नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक। एज अ साइकोथेरापिस्ट सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विचारों की क्रोनोलॉजी पर। क्या है ये विचारों की क्रोनोलॉजी? विचारों की क्रोनोलॉजी किस तरह से कार्य करती है, इसे हम सम्यक थेरापी से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बेसिक बातों को जान लेते हैं ताकि विचारों की क्रोनोलॉजी को समझने में आसानी रहे। 1. विचार मन से जुड़ा हुआ वह भाग है जो सतत एक प्रवाह की भांति बहता ही रहता है। 2. मन और हम अलग अलग है, एक नहीं है। 3. यू हैव अ माइंड, यू आर नॉट अ माइंड। आपके पास मन है, आप मन नहीं है। 4. विचारों की सीधी असर इमोशन पर होती है और इमोशन की सीधी असर बिहेवियर पर होती है। 5. जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हम बन जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम विचारों को ठीक से नहीं समझते हैं, तब वे हम पर हावी हो जाते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर राज करने लगते हैं, जिससे हम भीतर से विवश और गुलामी महसूस करते हैं। विचार जैसा कहता है उसके अनुसार हमारे इमोशनल सिस्टम और बिहेवियर सिस्टम कार्य करने लग जाता है। विचारों से आखिर क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। विचार मन के द्वारा होते हैं और मन एक गतिशील एवं चंचल होता है। मन कभी भी निर्णय नहीं ले सकता, अगर ले भी ले तो वह टेम्परली होगा, ज़्यादा समय तक वह टिक नहीं पाएगा और उसी निर्णय से ऊब पैदा होगी। मन परिस्थिति को 2 भागों में विभाजित कर देता है, उसे 2 विकल्पों में खंडित कर देता है, जैसे कि हाँ या ना, सही या गलत, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरह से वह परिस्थितियों को 2 भागों में विभाजित कर देता है। पर ख्याल रहे, मन जब परिस्थितियों को 2 खंडों में या विकल्पों में तोड़ता है तब परिस्थितियों को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। परिस्थिति जैसी है ऐसी ही रहेगी। मतलब क्या? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक पेड़ है, यहाँ मेरे और पेड़ हम दोनों के बीच में मन विकल्प पैदा करेगा कैसे? जैसे कि पेड़ को देखते ही उसे कहने लगेगा कि यह पेड़ बहुत अच्छा है या फिर ये पेड़ बहुत बुरा है। ये अच्छा है और बुरा किसने ऐड किया? किसने पेड़ को ये लेबल लगाया कि ये अच्छा है या बुरा है? ये मन ने क्रिएट किया। अब क्या होगा कि जो विकल्प मन ने पैदा किया है, अच्छा या बुरा, उसमें संघर्ष होगा। ये दोनों विकल्प आपस में लड़ेंगे। ये दोनों विकल्प आपस में लड़ेंगे और आपका कीमती वक्त बर्बाद करेंगे और आपको रियलिटी से दूर रखेंगे। जितना आप रियलिटी से दूर रहोगे उतना ही आप मन की बनाई काल्पनिक दुनिया में उलझे रहोगे। ये विचारों की क्रोनोलॉजी इस तरह से तुम्हें उलझा कर रख देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और हम इसके गुलाम बनकर जो कराए ऐसा करते रहेंगे। तो हमें इससे छूटना हो तो क्या करना चाहिए? इस गुलामी से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? अब बात पते क्या ये। दोस्तों, पहले तो आपको इतना ख्याल होना चाहिए कि आपके पास मन है, आप मन नहीं हो। यू हैव अ माइंड, यू आर नॉट अ माइंड। आपके पास मन है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप और मन 2 अलग अलग चीज़ है, 2 अलग अलग आयाम है। बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को ही मन समझने लगता है और उसकी चाल में ही फंस जाता है, पर ऐसा नहीं है। मन और आप अलग अलग चीज़ है। यह पहला स्टेप तुम्हें जैसे ही याद आ जाए तब विचारों को समझने में सरलता रहेगी। जैसे कि तुम्हें यह ख्याल आ जाए तो पास मन है, मतलब आप में और मन में एक दूरी, डिस्टेंस बन जाता है। जैसे ही डिस्टेंस बन जाता है तुरंत आपको मन की क्रियाएं, विचारों की क्रिया और भावनाओं की क्रियाएं दिखने में और समझने में आ जाती हैं। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को देखने में समर्थ हो जाते हैं तब हम विचारों से दूरी बनाकर उनसे होने वाली क्रिया और घटनाओं के जाल में फंसने से बच जाते हैं और आप अपनी बुद्धि विवेक के जरिए दूर से अपने विचारों को देखने में समर्थ हो जाते हैं और खुद निर्णय लेने लगते हो। विचारों को उस पर हावी नहीं होने देते हो। तब विचार और इमोशन नियमानुसार कार्य करने लगते हैं
और आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। इस तरह से आप अपने विचारों की क्रोनोलॉजी को सम्यक भाव से, स्थिरता से, दूर से, साक्षी भाव से देखने में समर्थ हो जाते हो, जिससे आप विचारों की क्रोनोलॉजी को समझकर अपने अनुसार बर्ताव कर सकते हैं और खुश एवं आनंदित रह सकते हैं। थैंक यू।